दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक। अमेठी सीट पर प्रत्याशी को लेकर होगी चर्चा। रायबरेली सीट पर भी प्रत्याशी को लेकर चर्चा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम का हो सकता है ऐलान। मीटिंग में यूपी के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रायबरेली अमेठी सीट को लेकर भी सीईसी की बैठक में चर्चा। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान हो सकता है। बड़ी जानकारी। अब ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी, ये संभावित बात है कि रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं अमेठी से राहुल गांधी के नामों का चर्चा बहुत तेजी से आगे चल रहा है। अब देखना ये होगा कि सीईसी की बैठक में क्या वास्तव में इन चर्चा जो सियासी बाजार में चर्चाएं गर्म हैं, इसको पुख्ता किया जाता है या नकारा जाता है, खारिज कर दिया जाता है। इसको लेकर सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद जो नतीजे सामने आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या वास्तव में प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ती हुई अब नजर आएंगी। ये काफी दिनों से कयास हैं। रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की नामों की घोषणा हो सकती है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं और रायबरेली से कांग्रेस का समर्थन बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। उनके इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द पूरी होने जा रही। अब ऐसे में रायबरेली की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं? इस पर हमारे सहयोगी ने वहां की जनता से बातचीत की है, क्योंकि कांग्रेस के दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। रिपोर्ट देखिए। रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर के आज वो दिन आ गया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों से जो है उम्मीदवार रायबरेली जिले को मिल सकते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए दोनों दल अपने जो है उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। मंत्रणा कांग्रेस की भी चल रही है और बीजेपी की। इस बीच रायबरेली के लोग क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये मांग थी रायबरेली में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल के प्रत्याशी नहीं आ रहे थे। नॉमिनेशन कल से शुरू है। अब इस बीच जब आज चर्चा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार सकती है, बीजेपी, तो क्या रहेगा रायबरेली का समीकरण? बहुत सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो बेटा क्या नाम है? दिनेश यादव। कहाँ से आए हैं? ऊंचाहार विधानसभा से, ऊंचाहार लोकल। तो जो है कैंडिडेट अभी तक नहीं थे। आज चर्चा है कि दोनों, जो कांग्रेस और बीजेपी, क्या रहेगा रायबरेली में? शाम तक प्रत्याशी दोनों पार्टियों के घोषित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही जीतेगा। क्यों जीतेगा? ये जैसे सुना जा रहा पहले से कांग्रेस का गढ़ है। ये कांग्रेस का ही सारा कुछ, यहाँ जो कुछ बना है वो कांग्रेस ने ही बनाया है। एम्स हो, एनटीपीसी ऊंचाहार हो, रेल कोच फैक्ट्री लालगंज हो, जो कुछ बना हो कांग्रेस ने ही बनाया है। बीजेपी का कुछ यहाँ दिख नहीं रहा। बहुत सारी योजनाएं दे रही है मोदी सरकार, धरातल पर कुछ दिख नहीं रही। तब भी लोग विचार करेंगे कांग्रेस पर, इसलिए महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी जितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए लोग कांग्रेस की याद कर रहे हैं। बेरोजगारी हटाओ, महंगाई हटाओ, कांग्रेस लाओ। 400 का सिलेंडर 1100 में बेचा है। इस तरह के काम किया है, देश को बेचा है। बाकी इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया क्या पब्लिक के लिए? 2 बजे रात तक हम किसान हैं, 2 बजे रात तक जानवर चराते हैं और वही बड़े बड़े जानवर ये लोग बेच के बाहर पहुंचाते हैं, कटवाते हैं। और किसान अपनी दुकान में अगर सामान रखेगा आदमी, वो बिकेगा नहीं तो किसान क्या करेगा या दुकानदार क्या करेगा? बिना कांग्रेस के रायबरेली की कहानी अधूरी है, ये कहा जा सकता है। क्या चर्चा है कि आज घोषणा किसकी नाम की चर्चा चल रही है? देखिए, चर्चाएं तो आम हैं और जगजाहिर भी हैं। टीवी, सोशल मीडिया में हर गांव गली में चर्चा हो गई है कि इंडिया गठबंधन से श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी चुनाव लड़ने की ऐसी चर्चा है। यदि प्रियंका जी चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लगता है कि ये रायबरेली जनपद वासियों का अपने आप में एक सम्मान होगा और हमारा जो रिश्ता है कांग्रेस पार्टी का रायबरेली से, वो निरंतर मजबूत, जैसे पिछले 70 सालों में मजबूत होता आया है, फिर मजबूत हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के ये नेता है और पदाधिकारी भी है,
क्या चर्चा चल रही है आप लोगों को? आज कोई प्रत्याशी मिलेगा आप लोगों को आज के दिन? हाँ, आज शाम को सीईसी की बैठक है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की। आज प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी और नामांकन का प्रक्रिया भी शुरू है। तो बस क्या चर्चा चल रही, किस नाम की? प्रियंका गांधी जी को यहाँ से चुनाव लड़ना है और ये सभी कह रहे हैं। आप जिन्हें चुनाव वोट देना है, इस रायबरेली की सम्मानित जनता को वोट देना है, आप उससे पूछिए तो कहती प्रियंका जी लड़ेंगी और 5 लाख से जीतेंगे। तो जिसे वोट देना है वही बता रहा है 5 लाख से जीतेंगे। तो यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। भाजपा का भी प्रत्याशी वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास तो प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहा है। तो हम लोग तो कह रहे हैं टंके की चोट पे प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी, है हिम्मत तो दिखाएं। और वो कहते तो जरूर हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन 150 सीट नहीं पाएंगे। अच्छा, ये एक चर्चा ये भी है कि समाजवादी जो पार्टी के स्थानीय नेता हैं और जो शीर्ष नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि इनका समर्थन हमेशा रहा है और बिना इनके समर्थन के अधूरी है रायबरेली में कांग्रेस। देखिए, इस जब इंडिया अलायंस है, इसके पहले भी जब गठबंधन रहे हैं, तो अधूरा और पूरा होने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सब एक हैं, कोई किसी के बिना पूरा नहीं है। समाजवादी कांग्रेस एक है और दोनों पार्टियों ने हमेशा मिलकर, रायबरेली में आज समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं, हम लोगों ने अलग अलग लड़ा है। आज हम सब साथ हैं, तो हम लोगों के अंदर किसी तरह का वो भेदभाव और नफरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इन्होंने जो बात कही और जो समाजवादी की बात कही और सारे लोग हैं रायबरेली के, इन लोगों ने जो बातें रखी उसमें जो है रायबरेली से जो चर्चा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही है मैदान में, और उनके आने के बाद जिस प्रकार से ये बातें कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये सीट कम से कम कांग्रेस की ओर जाती दिख रही है। हालांकि 20 मई को रायबरेली में वोटिंग है, परिणाम 4 जून को आएंगे, फिर तब पता चलेगा कि रायबरेली की जो जनता है किसे अपना सांसद चुनती है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।